टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में जो जलवा पैदा किया है, अभी अच्छे अच्छे लोगों को सोचना पड़ेगा। आज यदि जयराम जी का मैंने यदि हारे हैं, उनको तो मैं हार नहीं मानूंगा, तो मैं डबल जीत उसको मानता हूं। लेकिन यदि हारे हैं तो आज केवल झंडा और छाप के चलते हारे हैं। बिना बूथ मैनेजमेंट का 3.5 लाख वोट लाना कोई माई का लाल हमको नहीं लगता है कि ऐसा कर सकता है। हमारे चचा श्री मथुरा प्रसाद महतो जी भाषण में क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो हमको बता दे। और हम भी टुंडी को समझते नहीं है, टुंडी को मैं महसूस करता हूँ। टुंडी का चरित्र है आंदोलन और संघर्ष। आंदोलन और संघर्ष के बदौलत टुंडी को पूरा देश जानता। एक समय टुंडी, तोपचांची और पीरटांड़ के इलाके में बहुत तरह की समस्याएं थी। नक्सली के नाम पर बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा था। राज्य में यदि थाना, ब्लॉक और अंचल ठीक हो जाए तो झारखंड राज्य का आधा समस्या तो यही खत्म हो जाएगा। जोहार। पूरे देश में, पूरे भारत देश में लोकतंत्र का महापर्व पार होता है, लोकसभा चुनाव पार होता है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव पार होता है तो जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले उस राज्य में विधानसभा का भी बिगुल फूंका जाता है। सभी राजनीतिक दल अभी रेस में आ चुके हैं। अगर झारखंड की बात करें तो आज ही भाजपा के विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। हम बात करना चाहते हैं विधानसभा टुंडी को लेकर। झारखंड में एक विधानसभा टुंडी है, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से शिबू सोरेन चुनाव लड़े थे। टुंडी एक ऐसा क्षेत्र है जो आंदोलन का क्षेत्र रहा है। यहाँ जंगल झाड़, जल जंगल जमीन का नारा भी देते हैं यहाँ से, और ये क्षेत्र हमेशा आंदोलन संघर्ष किया है। ये टुंडी क्षेत्र जहाँ शिबू सोरेन, जहाँ विनोद बाबू, जहाँ AK राय, यहाँ इस धरती पर आंदोलन ही आंदोलन किए थे, उसी क्षेत्र पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विदेश कुमार दा जी है, परिचय के मोहताज नहीं है, पेशे से वकील है। बातचीत करेंगे हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। लगातार हम लोग फेसबुक में आपको देख रही हैं, कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि लोग इस तरह कह रहे हैं कि विदेश दा टुंडी से चुनाव लड़ेंगे। क्या सोचे, क्या विचार किए हैं? नहीं, देखिए, अब न छुपाने का जरूरत है और न ही मैंने घुमा के बात करने की जरूरत है। चुनाव लड़ने की हमने ठाना है। और टुंडी का जो विकास की बात है, निश्चित रूप से टुंडी में बड़े बड़े नेताओं का पृष्ठभूमि रहा है और बड़े बड़े नेताओं ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिबू सोरेन जी का कर्मभूमि रहा, हमारे झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो का कर्म क्षेत्र रहा, राय बाबू का कर्म क्षेत्र रहा, टेकलाल बाबू का कर्म क्षेत्र रहा। ये सारे लोगों का कर्म क्षेत्र टुंडी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस बात पर अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ठगे महसूस करते हैं, क्योंकि उन लोगों के बाद कोई ऐसा नेता उभर कर नहीं आए जो टुंडी को संभाल सके। और टुंडी का जो चरित्र है, वो चरित्र धीरे धीरे जैसे धूमिल होते जा रहा है। अब आप बोलिएगा टुंडी का चरित्र क्या है? टुंडी का चरित्र है आंदोलन और संघर्ष। आंदोलन और संघर्ष के बदौलत टुंडी को पूरा देश जानता है, और उसी आंदोलन को मैं फिर से जगाना चाहता हूं और टुंडी के चरित्र को फिर से उजागर करना चाहता हूं। यही उद्देश्य और सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और आगामी 24 तारीख को टुंडी प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन है। चूंकि जैसे देखा जा रहा है, जैसे बातें आ रही है, जैसे बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि प्रखंड कार्यालय में बहुत मनमानी, जिसका कोई सीमा नहीं रह गया है। म्यूटेशन में मनमानी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। अभी कुछ दिन पहले कल का बैठक में पश्चिम क्षेत्र में हम गए थे, तो वहां पता चल रहा है कि आज अभी 6 महीना से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए प्रखंड कार्यालय को, अंचल कार्यालय को कोई समय नहीं है। वो लोग एक प्रकार से समझिए तो एकदम से दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि भैया बस पैसा कमाना है। तो ये सारी परिस्थिति को देखते हुए 24 तारीख को हमने वहां पर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आएंगे और हम लोग एक कानूनन शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करेंगे कि ऑफिस में अच्छा से काम हो, गरीबों का काम हो, और आगे का जैसे भी होगा हम लोग और रणनीति बनाकर आगे की
चलेंगे। अभी आपने कहा कि टुंडी के लोगों को ठगा गया है, टुंडी में अफसरशाही हावी है। वो टुंडी जहाँ शिबू सोरेन का भले ही जन्मभूमि रामगढ़ के नेमरा गांव है, लेकिन वो कार्य क्षेत्र टुंडी रहा है, विनोद बाबू का क्षेत्र रहा। वहाँ के लोगों के साथ अफसरशाही हावी, वहाँ के लोगों को ठगा गया है। मैंने किस तरह का कैसे एक समय था कि स्थानीय लोगों के नाम पे अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या थाना कांपते थे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे नेताओं का और तरह तरह के नेताओं का जैसे एंट्री हुआ, सांसद विधायक का जिस तरह का लापरवाही, उपेक्षित, मैंने केवल जीतना है, वोट लेना है, और 5 साल के बाद फिर वही बात, विकास करेंगे, ये करेंगे, करते करते आज यहाँ पर आ गया है। और सांसद और विधायक का थाना, ब्लॉक कार्यालय और अंचल कार्यालय में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं। लेकिन यदि आप माना जाए, यदि आप इस बात को यदि ध्यान से देखेंगे तो हर आम आदमी का, छोटा बड़ा आदमी का हर रोज थाना, ब्लॉक और अंचल से काम पड़ता है। हर छोटा मोटा काम वहीं से शुरू होता है, हर परेशानी भी वहीं से शुरू होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर राज्य में यदि थाना, ब्लॉक और अंचल ठीक हो जाए तो झारखंड राज्य का आधा समस्या तो यहीं खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा काम के लिए अगर माने जाति, आय, आवासीय, इनमें पैसा देना पड़ता है, इसके लिए रोज घूमना पड़ता है, म्यूटेशन के लिए रोज चक्कर लगाना पड़ता है, कितना तरह का जो है जमीन इधर से उधर हो जा रहा है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई उनको उपेक्षित सहयोग ऑफिस से नहीं मिलता है। ये है। तो इस अब कारण क्या है? कारण और एक ही है कि सांसद विधायकों का ऑफिस, मैंने टुंडी का जो मैंने थाना हो या अंचल हो या ब्लॉक कार्यालय हो, इन सब जगहों से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया है। अगर हम कोई लेके भी समस्या लोग लेके भी जाते हैं तो उन पर अच्छा से इंटरटेन नहीं किया जाता है। ये मेन कारण है। तभी जो वहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि टुंडी का नेता नहीं मिला है। टुंडी मथुरा में विधायक है, लेकिन उनका घर जो है बाघमारा क्षेत्र है। लोग ऐसा कहते हैं कि टुंडी का नेता टुंडी को नहीं मिला है। टुंडी का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरा इतिहास अब टुंडी का देख लीजिए। कौन जमाने में कभी कोई बने थे, एक आदिवासी थे, हम उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, और एक गोखलेश्वर मिश्र कभी बने थे, वो भी बहुत कम समय के लिए। उसके बाद टुंडी के स्थानीय लोग, जो टुंडी का वोटर, आज तक टुंडी का विधायक नहीं बने। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। अगर जो टुंडी के लोग होंगे तो निश्चित रूप से टुंडी के जो जनता है उसका दुख दर्द ज्यादा महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैंने अभी ठाना है कि टुंडी के लिए कुछ करना है। कुछ मेरा भी सपना है, कुछ जुनून है कि टुंडी में हम पैदा हुए हैं, मनियाडी मेरा घर है, और मनियाडी पंचायत का हम मुखिया भी रहे हैं। लोग इस तरह अभी सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं विदेश दाजी टुंडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोग हम लोग को बताएं, आपका फेसबुक वाल प्रोफाइल अगर देखेंगे तो लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, और काफ़ी अगर देखेंगे सोशल प्रोफाइल में तो जयराम जी से भी ज़्यादा कनेक्टिविटी आपका बढ़ा है कुछ हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव पर। मतलब जेबी केसेस से झुकाव है कि अपने तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जेबी केसेस और जयराम जी का जहाँ तक बात है, जयराम जी से मेरा संपर्क आज 3-4 साल से है। हम लोग में बीच बातचीत होती है, लेकिन केस के संबंध में थोड़ा बहुत इधर उधर का जो भी बात होती है, और उनका मैं प्रशंसक जरूर हूं। इसमें खुल के बोलने से हमको कोई परहेज नहीं है। चुनाव लड़ना ना लड़ना एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्होंने जितना स्थानीयता को जो जगाया है उसके लिए मैं उनका प्रशंसा जरूर करूंगा। चाहे इसके लिए समीकरण उलट पुलट हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। उनका सबसे जो योगदान है आज झारखंड में, आप देख लीजिए कि बिना बूथ मैनेजमेंट का 3.5 लाख वोट लाना कोई माई का लाल हमको नहीं लगता है कि ऐसा कर सकता है। और ऐसे ऐसे दिग्गजों को उसने पटकनी दिया है जो अपने आप को राजनीति का बहुत बड़ा दिग्गज मानते थे। आज उन लोगों के जुबान में हमको लगता है तो सपने में आता होगा बेचारा, मैंने डर से कांप के उठता होगा जयराम का नाम सुन के या याद करके। तो कहने का मतलब है मैं उनका जरूर प्रशंसक हूँ और उनका मैं समर्थक रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, उनका विचार, उनका जो भी हम फेसबुक में या जो बातचीत होती है हमारी आपस में, कभी थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है, उन सब से मैं भी प्रभावित हूँ। लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग मुद्दा है। मुझे टुंडी का नेतृत्व करने का एक
जुनून सवार है समझिए। मैं चाहता हूं कि टुंडी का मैं नेतृत्व करूं और टुंडी के लिए कुछ करने का जज्बा मेरे अंदर है, वो मैं चाहता हूं कि करूं। अब इसमें कौन क्या करेगा ये अलग बात है, लेकिन बाकी चीजों पर उनसे कोई ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब किससे चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं अपना तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मैं टुंडी का हूं। टुंडी के लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा भी चरित्र वो अच्छी तरह से जानते हैं, और हम भी टुंडी को समझते नहीं है। टुंडी को मैं महसूस करता हूं, टुंडी को मैं अंदर से महसूस कर सकता हूं कि टुंडी का क्या किस तरह का टुंडी का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि मैं मनियाडी से हूँ, जल जंगल से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, बचपन से जंगल में जुड़ाव रहा है। मनियाडी का जंगल जो है सो हम लोगों का छान मारा हुआ है। बचपन से जंगल में हमारा आना जाना, देखना सुनना, जंगली जानवरों से हम प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, और टुंडी विधानसभा के लोगों से हमसे बहुत लगाव है हमको। और अपने वकालत के दरमियान भी आपको याद होगा कि एक समय टुंडी, तोपचांची और पीरटांड़ के इलाके में बहुत तरह की समस्याएं थी। नक्सली के नाम पर बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी, बहुत सारे लोगों का केस जो है हमने किया है, लड़ा है। और आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में हमको लगता है दर्जनों सैकड़ों लोगों को जेल से हमने निकाला है बिना कोई पैसा लिए। हमसे जितना बन पाया है हम टुंडी, पीरटांड़, तोपचांची लोगों के लिए हमने काम किया है। लेकिन ये आपको ये मानना पड़ेगा कि आज भी टुंडी का जो क्षेत्र है, आज भी वैसे के वैसे कोई खास बदलाव नहीं आया। इतना दिन हो गया, आप अभी जाइए तो अभी भी आप जंगल तो है ही, लेकिन यहाँ ना कोई कल कारखाना लगा, न कोई बड़ा रोजगार का साधन उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की गई। आज आप देखेंगे कि टुंडी का जो आदमी आपको गोविंदपुर सुभाष चौक में स्टील गेट के चौक पर आपको नजर आएंगे, जो गैता फावड़ा और जो तरह तरह की चीजें लेके जो खड़ा रहता है, वो देख के मेरा मन बहुत विचलित होता है। और आप यदि उसके बारे में पता करिएगा तो अपने गांव में किसान है, उसका जमीन है, उसका घर है। ये बहुत बड़ा एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रोजाना मजदूरी करने के लिए धनबाद आना पड़ता है, और उनसे क्या काम किया जाता है ये सोचिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। वो एक किसान है, एक स्वाभिमानी किसान है, उनका जमीन है, उनका घर है, खेती बाड़ी है, सब है, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है। सांसद विधायकों ने इस संबंध में कोई ऐसा जुगाड़ नहीं भिड़ाया कि उसको 500 रुपये का कहीं से आमदनी हो जाए। टुंडी में ही ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जल जंगल जमीन का बात करने वाले लोग न सिंचाई की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, न जंगल को ठीक से सुरक्षित करने के लिए ध्यान दिया, न जंगली जानवरों की सुरक्षा करने के लिए ध्यान दिया। आज एक और समस्या है, अभी जंगली हाथियों से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इसमें जंगली हाथियों का क्या दोष है? जगह तो उनका है, जंगल तो उनका है। आज जंगली हाथियों के लिए जगह कम पड़ रहा है, उनका भी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमको लगता है कि हर साल दर्जनों लोग मारे जाते हैं, ना उनको उचित मुआवजा मिलता है, ना उनको उचित व्यवस्था है हाथी से बचने के लिए। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही इतना है, आपको पता नहीं होगा। ये आज जैसे अंचल में, ब्लॉक में, थाना में या जिला के कार्यालय में जैसे भ्रष्टाचार का आलम है, उसी तरह का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कार्यालय में भ्रष्टाचार का आलम है। वो छुपा हुआ चीज है, उस पर लोगों का नजर नहीं जा रहा है। अगर 10,000 पेड़ लगाया, 20,000 का हिसाब हुआ, बहुत तरह की बातें हैं। आप जंगल धुआंधार कटे जा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और जंगली जानवरों के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप पूछिएगा तो कई तरह की योजना आपको बता देंगे कि ये योजना चला रहा है, योजना। आज हम वर्षों पहले एक ITI डाले थे, उस समय संजीव कुमार DFO था। हमने पूछा था कि जंगली जानवरों की संख्या कितना है टुंडी तोपचांची में, तो बड़ा कैलकुलेटेड आंसर आया था, और बड़ा मने एकदम से लग रहा था कि बाघ इतना है, ये है। तो फिर हमने फिर डाला कि भाई इसको आप गिने कैसे, तो उसका जवाब भी वही गोल गोल आता है। तो कहने का मतलब है कि टुंडी एक चारागाह बना हुआ है। टुंडी को चारागाह बनने से रोकने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा। और मैं टुंडी विधानसभा के वोटरों से, टुंडी विधानसभा के जनता से आप अपील करना चाहता हूं कि अभी आप झंडा और छाप में न जाएं।
सबसे खतरनाक चीज हो गया है झंडा और छाप। ये जो लोकसभा जो पार हुआ, आज यदि जयराम जी का मैंने यदि हारे हैं, उनको तो मैं हार नहीं मानूंगा, वो तो मैं डबल जीत उसको मानता हूं, लेकिन यदि हारे हैं तो आज केवल झंडा और छाप के चलते हारे हैं। हमारे लोग आज भी वो छाप में चले जाते हैं, वो झंडा में चले जाते हैं, जिनको हम लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टियां। अभी देखिए, आप एक गौर कीजिए कि बीजेपी का बपोती वोट कौन है? बंगला भाषी, पचपनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी सिर्फ बंगला भाषी नहीं, लेकिन जिसको हम लोग पचपनिया बोलते हैं, वो बीजेपी का बपोती वोटर हो गया। कांग्रेस और जेएमएम का बपोती वोटर कौन है? आदिवासी और मुस्लिम। तो आज अभी मुस्लिम समाज पछता रहे हैं कि जयराम जी हार गए। तो जयराम जी का हारने का कारण क्या था? कि इन लोगों के दिमाग में यह था कि किसी तरह बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को हराने के चक्कर में आप हरा दिए किनको? इसमें हम लोग बंगला में एक कहावत बोलते हैं कि सांप मारते जाएं सीम मारेंगे लोग। तो वही हाल हुआ है यहाँ। सांप माने कि बीजेपी को रोको, तो हम लोग ऐसे एक व्यक्ति को रोक दिए जो जज्बा जुनून के साथ अपने जान को जोखिम में डाल के आगे बढ़ रहे हैं। उनका तो उत्साह बढ़ाने के लिए उनका जीत बहुत जरूरी था। आज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या करूंगा, एक अलग मुद्दा है, लेकिन यदि आप एक बात मानना चाहेंगे या लोगों को मानना चाहिए कि टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में जो जलवा पैदा किया है, अभी अच्छे लोगों को सोचना पड़ेगा। तो केवल उसका चेहरा देख के तो कोई नहीं गया है, आपको तो मानना पड़ेगा। उनका चेहरा देख के तो कोई नहीं गया है, लेकिन जो विचार झारखंड के पटल में और जो सोच और जो जज्बा और जो विचारधारा उन्होंने रखा है, जो सिस्टम के खिलाफ मुखर होकर बोलने का जो हिम्मत किया है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ बोलना इतना आसान बात नहीं है। आप अगर सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं तो पूरा सिस्टम आपके खिलाफ होता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को बेपरवाह करते हुए वो जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं उनको काबिल तारीफ है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। अगर वर्तमान टुंडी के विधायक को देखा जाए तो बाघमारा घर है, जनता उनसे मिलने के लिए बाघमारा जाना पड़ता। अगर आप विधायक चुनकर आते हैं तो जनता कहाँ पर आएंगे? गोविंदपुर या मनियाडी या टुंडी, कहाँ मिलना पड़ेगा? मैं प्रत्येक प्रखंड में ऑफिस खोलूंगा, प्रत्येक पंचायत में मेरा ऑफिस रहेगा। ये मैं आपको अपने योजना का बता रहा हूँ। और मेरा घर मनियाडी में, और हम हमेशा गोविंदपुर में नहीं रहते हैं, मनियाडी में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार मनियाडी में रहता है। मैं मनियाडी का मुखिया रहा हूँ, आप सोच सकते हैं। और अपने कार्यकाल के दौरान मैं कितना काम किया हूँ वहां के लोग बताएंगे। और रहने की जहां तक बात है कि हम तो मनियाडी के ही हैं भाई। काम करने के लिए, वकालत करने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ा। हमने वकालत किया, वकालत में भी अच्छा वकालत किया। पूरा जिला में आप पता कर सकते हैं कि जब मैं वकालत भी किया तो अच्छा किया और बड़ा काम किया। और धनबाद बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। यहाँ कोई जातीयता नहीं होता है, यहाँ जातीय आधार पर वोट नहीं मिलता है। हम अच्छा खासा वोट से जीते थे। और टुंडी के बारे में जो मेरा सोच है, मैंने कहा कि टुंडी के चरित्र को हमको फिर से उजागर करना है, टुंडी के चरित्र को फिर से सजाना है। हमारा टुंडी वैसा नहीं है जैसा आज दिख रहा है। हमको टुंडी को संवारना है। टुंडी विधानसभा के लोगों को भविष्य को सुधारना है, उनके बच्चों के भविष्य को सुधारना है। आज एक चीज और भी है, नशा का प्रकोप है, उस पर भी हम लोग दबिश देंगे। उस क्षेत्र में भी कि नशा, जो युवक जो नशे में जा रहे हैं उनको भी समझाना होगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे जाना होगा। तो कई तरह की बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा। बस बात रही स्थानीय विधायक का, मैं एक सवाल कहूं, उनसे मेरा कोई दुर्भाव ना है। मेरा चचा है, हम उनको चचा बोलते हैं, वो भी हमको बहुत मानते हैं। हमसे जब से बातचीत में मिलते हैं तो हम लोगों में बहुत अच्छा, हमको भतीजा बोलते हैं, हम उनको चचा बोलते हैं। लेकिन एक चीज पूरे टुंडी विधानसभा के लोग एक चीज हमको बता दे कि हमारे चचा श्री मथुरा प्रसाद महतो जी भाषण में क्या बोलते हैं। अगर किसी को पता है तो हमको बता दे। क्या बोलते हैं? हमको आज तक नहीं समझ में आया। हमको समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आया है तो वही मंच पे देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं हमको आज तक सुनाई नहीं पड़ा बढ़िया से, और हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। और उनका टुंडी को लेकर इतना दिन से रहा, उनका क्या विचार है, टुंडी को लेकर क्या प्लानिंग है, टुंडी को लेकर क्या उनका
भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार तो रह चुके हैं। अब इतना दिन रहने के बाद फिर वो बोलेंगे कि 5 साल हमको फिर दीजिए, और 5 साल के बाद हम टुंडी को कहां से कहां लेके चले जाएंगे, तो फिर अब हमको नहीं लगता उनका बात कोई सुनने वाला है। जी बिल्कुल। तो ये वो टुंडी है जहाँ से शिबू सोरेन अपना कर्म भूमि रहा है। शिबू सोरेन का लंबे लंबे समय तक टुंडी में आंदोलन किए थे। पुलिस ढूंढते थे शिबू सोरेन को, तो उन जंगलों में शिबू सोरेन छुप के रहते थे, लंबे लंबे दाढ़ी और बाल के साथ। सैकड़ों उनके साथ लोग रहते थे, सभी के दाढ़ी बाल बड़े बड़े रहते थे और आंदोलन करते थे। पुलिस उनको खोज देते टुंडी में। टुंडी से विधानसभा, जिस तरह लोग बता रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा लोग बताते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, मन बना चुके। हम लोग सोशल मीडिया में अगर देखेंगे तो विदेश दा मन बना चुके हैं, टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बाकी देखते हैं, नजदीक में ही विधानसभा चुनाव है। बाकी इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।